So here we are in the phonics introduction part. और यहाँ पर हम ये समझेंगे कि phonics क्या है. So phonics is a method of learning and teaching letter sounds in a fun and a multi-sensory way. What do we mean by fun? Fun का क्या मतलब होता है? Fun is something where we are enjoying. And where do we enjoy most? हम सबसे ज्यादा कहाँ enjoy करते हैं? Usually, we enjoy while we are listening music, while we are dancing, and while we are listening something to which, or while we are actively performing something where we have interest in. हम उस चीज में फन या एंजॉय करते हैं जहां पर हम उस चीज को इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं. चाहे कुछ भी काम हो, हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं. किसी को, जैसे यू ऑल आर फीमेल्स, you may be loving to stitch, you may be loving to knit, you may be loving to cook, you may be loving to teach. तो जिस चीज में मजा आता है वो चीज आपको इंटरेस्ट के साथ ही मजा आ सकता है. अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आप उसको एंजॉय कर सकते हो? नो. आप में से कितने लोग स्कूटर चलाते होंगे? आप में से बहुत से लोग कार भी चलाते होंगे. स्कूटर चलाते चलाते जब आप कार चलाने के लिए आए तो ऑब्वियसली उसको चलाने को आपका इंटरेस्ट था. आज भी भारत में मात्र 70% महिलाएं हैं जो कार चला रही. भारत में आज भी 70% फीमेल्स आर ओनली ड्राइविंग कार. वाई? बिकॉज देयर इज अ मेंटालिटी कि मेल्स आर मेंट फॉर दैट, है ना. लेकिन जो फीमेल्स कार चला रही हैं उनके अंदर या तो पहले से इंटरेस्ट रहा या किसी ने उनके अंदर उस इंटरेस्ट को जगाया और आज वो उस कार ड्राइविंग को एंजॉय कर रही है. राइट? डू यू ऑल एग्री विथ मी? सो व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब सीरियसली यही बनता है कि अगर हम इस चीज को एंजॉय करें तो हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम जब किसी चीज को एंजॉय करते हैं हमारे सेंसेस जो है एक ही तरफ एक्टिव रहेंगे. जैसे हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट में हमने देखा था, राइट विद द नॉन डोमिनेंट हैंड, है ना. ये एक एक्टिविटी मैंने आप लोग को बताई थी, राइट विद द नॉन डोमिनेंट हैंड. मतलब जिस हाथ से हम लिखते हैं उसके अलावा नॉन डोमिनेंट हैंड से हम लिखें. व्हाट डज दिस मीन? कि तो क्यों लिखना है? बिकॉज आप ये बताइए, उल्टे हाथ से अगर आप लिख रहे हो तो आप कितना फोकस करो? ऑब्वियसली सीधे हाथ से लिखने से ज्यादा फोकस करोगे ना, ताकि आप बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास करो, पूरा आपके सेंसेस एक तरफ एक्टिव रहे. राइट? बिकॉज यू आर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन डूइंग समथिंग न्यू. उल्टे हाथ से लिखना मतलब कुछ अलग कर रहा हूं मैं, पूरा फोकस उस पे रहेगा. राइट? सो आपके सेंसेस एक ही तरफ एक्टिव रहेंगे. तो जब हमारा एक टाइम पे एक एक्टिविटी में कई सेंसेस चैनलाइज होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो हम एंजॉय करते हैं. और जब सेंसेस हमारे एक्टिव होते हैं ना, हम उस चीज को कभी भूलते नहीं है. राइट? वी आर नॉट मेमोराइजिंग दैट इफ वी आर डूइंग समथिंग सेंसिबली. राइट? अगर आपके सेंसेस एक्टिव है, लाइक अभी आप पूरा फोकस, पूरे ध्यान से मुझे सुन रहे हो. अगर मान के चलो बेल पे टिंग टोंग बेल बज गया, ठीक है, दरवाजे पर बेल बज गया, आपका झट से दिमाग जो और जो माइंड है और आपका जो हेड है वो पूरा डोर की तरफ जाएगा. क्यों? बिकॉज देर इज सम साउंड विच हैज अट्रैक्टेड यू. ठीक है ना. एक साउंड है जिसने आपके सेंसेस को उस तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश किया है. भले आप इधर पे बैठे हो, भले आप इंटरेस्टिंगली इसको सुन रहे हो, लेकिन आपको ये लगेगा कि भाई कौन आया इतने इस टाइम पे दरवाजे पे जब मेरी क्लास चल रही. इंटरेस्ट होगा तो ये अरे अब कौन आ गया, और अगर यहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो अरे कौन आया होगा, देखती हूँ जाके. राइट? सो ये चीजें जो होती है ये आपकी इंटरेस्ट को डेवलप करने के साथ में. अब देखना, अब जो भी व्यक्ति उस टाइम आया होगा ना, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, आपका अगर इंट्रोडक्शन मिस हो गया उस व्यक्ति के कारण तो आपको याद रहेगा जब मैं ये वाला इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, उस समय मेरे घर एक गेस्ट आ गया था जिस वजह से मैं ये सुन नहीं पाई थी तो मेरा छूट गया. क्यों? क्योंकि वो साउंड से आपको याद रहेगा कि ये चीज मेरा इसीलिए छूटा है. वो क्योंकि आपके सेंसेस तुरंत इधर से जाकर दूसरे जगह चले गए और वो भी नई चीज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. राइट?
तो क्या हुआ कि आपको वो चीज मेमोराइज हो गई, वो चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, लेकिन जो एक्चुअल में आप बैठाना चाह रहे थे वो नहीं बैठा, क्योंकि उस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया। राइट। अब वो भले ही इस कॉन्सेप्ट के लिए डिस्ट्रैक्शन है, बट आपके सेंसेस वहां जाकर अट्रैक्ट हुए। ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं, जैसे घर में और भी लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अगर घर पे इन्फॉर्म कर दिया है कि अभी मेरी 6:30 से 7:30 क्लास चलेगी, तो अगर कोई भी आता है तो आप ध्यान देना। तो भले बाहर घंटी बज रही होगी, आपके हस्बैंड हो घर पे, बच्चे हो घर पे, मेड हो घर पे, आपको पता है बेल बज रही है, कोई ना कोई खोल देगा, तो आप भले वहां पर आपका कानों ने सुनाई दिया है, लेकिन आपका फोकस केवल यहीं पर रहेगा, क्योंकि आपका सेंस यहीं पर एक्टिव है। राइट। सो जब हम कोई सेंसरी वे में कुछ काम करते हैं, व्हेन वी वर्क इन अ सेंसरी मैनर, वी रिमेंबर दैट एंड वी हैव इंटरेस्ट इन दैट। और जब इंटरेस्ट और मेमोराइजेशन से जब हम काम करते हैं, जब हमें वो चीज रिमेंबर हो जाती है, तब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो रह जाता है। राइट। तो यहाँ पे जब हम लेटर साउंड्स इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं, और फिर हम अच्छे से लेटर को रीड कर पा रहे हैं, लेटर को राइट कर पा रहे हैं, आगे आप और भी चीजें सीखेंगे, सेगमेंटिंग, ब्लेंडिंग, ऐसी बहुत सी चीजें सीखेंगे। तो जब आप ये सारी चीजें जब आप कर पा रहे हैं, तो इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आप आगे चलकर एक इंडिपेंडेंट रीडर बन जाएंगे। यू विल नॉट रिक्वायर एनीबडी टू रीड। ठीक है। आपके बच्चे को ना ट्यूशन टीचर की जरूरत है, ना मम्मा की जरूरत है, ना क्लास टीचर की जरूरत है, ना फ्रेंड की जरूरत है, ना सिबलिंग की जरूरत है रीडिंग के लिए। बच्चा खुद अपनी चीजों को रीड आउट कर लेगा। द चाइल्ड विल बी एबल टू रीड इन अ प्रॉपर मैनर। बच्चा खुद से चीजों को रीडिंग कर लेगा। तो बस बच्चे को करना क्या है, पढ़ाई में फिर क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बस समझना है। द चाइल्ड नीड्स टू फोकस ऑन द conceptual लर्निंग ओनली। कॉन्सेप्ट समझ लिया, मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है, फोकस इन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। उसको ना स्पेलिंग पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज उसके हिसाब से वो स्पेलिंग बना लेगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेगा। राइट। सो बेसिक, अगर आप फोनिक्स सीखना चाहें या किसी को सिखाना चाहें, उसके लिए आपके पास या बच्चे के पास में ये 5 बेसिक स्किल्स होने चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड दीज 5 बेसिक स्किल्स वन बाय वन। Children should learn each letter by its sound but not its name। मैंने आपको बताया कि हर एक इंग्लिश लेटर का नेम अलग होता है और उसका साउंड अलग होता है। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, शी इज टीचिंग, शी इज शोइंग लेटर ए। लेटर ए इज द नेम ऑफ दिस लेटर। ठीक है। इस लेटर का क्या नाम है, इस लेटर का नाम है ए। बट व्हाट डज इट साउंड, इट साउंड्स एज ए। अगर आप इस बच्चे का मुंह की तरफ देखो, तो जैसे ए बोलेंगे, आप ए बोलिए, एक तरीके से दांत जो है ना इस तरफ स्ट्रेच होगा। ठीक है। दांत पूरी तरह से स्ट्रेच होगा, और ए बोलोगे तो दिखाई देगा। लेकिन यहाँ देखो बच्चा क्या बोल रहा है, ए। अब आप ए बोलो, देखो पूरा मुंह खुलता है आपका, ए खुल रहा है ना। दिस मीन्स दिस बॉय इज सेइंग द साउंड, सीइंग दिस लेटर। ये लड़का इस लेटर को देखकर ए बोल रहा है, ए नहीं बोल रहा। आप खुद ए बोल के देखो और अपनी लिप्स को देखो वो कैसा मूवमेंट दिखा रहा है। अगर आपको बाद में टाइम मिले, मिरर के सामने खड़े होकर देख लो, या आप अपने फोन का कैमरा ऑन करके देखना। जब आप ए बोल रहे हो ना, आपकी लिप्स स्ट्रेच हो रही है लेफ्ट राइट, लेकिन जब आप ए बोल रहे हो ना, तो ये पूरा माउथ ओपन हो रहा है, जैसे इस बच्चे का ओपन हो रहा है। राइट, देयर इज अ डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड एज फोनेटिक आर्टिकुलेशन, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। दिस इज फोनेटिक आर्टिकुलेशन। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बहुत आगे है, ये मास्टर ट्रेनर में नहीं आता है, बट थिंग इज कि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। राइट, आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, one letter sound will be taught at a time with a story, jingles and action। मतलब लेटर साउंड हम बच्चे को कैसे सिखाएं। लेटर साउंड को अगर हम स्टोरी से, जिंगल्स यानी राइम से और एक्शन के साथ सिखाएंगे, तो आप बताइए, अगर किसी बच्चे को हम स्टोरी बता रहे हैं किसी चीज की, उस पे राइम बता रहे हैं किसी चीज का, और फिर एक्शन कर रहा है बच्चा, तो डोंट यू थिंक द चाइल्ड इज गोइंग टू एंजॉय दैट।
आज भी आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार विथ एक्शन याद होगा, राइट? आपको अच्छे से याद होगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। Why? Yes, Because ma'am. you have learned that eat the base and the foundation level with the action, और इसीलिए आज तक याद है। कितने ही बूढ़े हो जाओगे लेकिन आप इसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि बचपन में वो चीज जो सीखी है विद एक्शन, यू विल नेवर फॉरगेट। तो जिस चीज में एक्शन होता है हम उसको हमेशा याद रखें, राइट? तो अगर हमको किसी चीज का एक्शन आ रहा है और हमें उसका सॉन्ग आ रहा है, सो वी आर मोर कॉन्फिडेंट। एक्शन हमको प्रॉपर कॉन्फिडेंट बनाते हैं। ये चीज ऐसे, अभी देखो, अगर आप बच्चे से ओरल्स लेते हो और अगर बच्चे को ओरल में कोई वर्ड अगर नहीं आया, एज ए टीचर आप उसको छोटा सा एक्शन करके बताओगे तो बच्चा मोर कॉन्फिडेंट होता है ना, हाँ हाँ इसका ये आंसर है, राइट? अगर बच्चे का क्वेश्चन का आंसर ईट होगा और अगर आप ईटिंग का एक्शन करोगे, बच्चा अपने आप ईट वर्ड बोलेगा, वो डरेगा नहीं, वो और कॉन्फिडेंट होगा, राइट? ये जो क्लास है 1 मिनट बाद एंड हो जाएगी, बिकॉज वी स्टार्टेड अ लिटिल बिट लेट। सो अब फिर से रीजॉइन करिएगा, लिंक दोबारा से स्टार्ट होगा, रीजॉइन करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है? Now, next is learning the correct letter formation. This is very, very important to teach them the correct way to teach. इसके लिए हम एक ऐप एक्सेस आपको देंगे, वो आप उसको देखकर करेक्ट लेटर फॉर्मेशन देख सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लिंक को दोबारा से रीजॉइन करें आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर टिल नाउ। अब फिर से दोबारा से ज्वाइन करें, तब हम आगे का सेशन रिकॉर्ड करें।